So let's start page 290. आज हम कार्डियक फिजियोलॉजी को एक मेडिकली सॉलिड लेकिन सिंपल और स्मूथ तरीके से समझेंगे। हम बिल्कुल फर्स्ट एड के ऑर्डर में चलेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक फ्लो में डेवलप हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम की। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब होता है एक हार्ट बीट में लेफ्ट वेंट्रिकल कितना ब्लड इजेक्ट करता है। फॉर्मूला है SV इक्वल्स EDV माइनस ESV। EDV यानी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम वो अमाउंट है जो वेंट्रिकल डायस्टोले के एंड में होल्ड करता है। ये फिलिंग का इंडिकेटर होता है जिसे प्रीलोड भी बोलते हैं। ESV यानी एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम वो अमाउंट है जो कॉन्ट्रैक्शन के बाद वेंट्रिकल में बच जाता है। ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी और आफ्टरलोड दोनों से इन्फ्लुएंस्ड होता है। अगर कॉन्ट्रैक्टिलिटी स्ट्रांग हो तो ESV कम होगा। अगर आफ्टरलोड ज़्यादा हो जैसे हाइपरटेंशन में तो वेंट्रिकल को रेजिस्टेंस के अगेंस्ट पंप करना पड़ता है और ESV बढ़ सकता है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम एक डायनामिक बैलेंस है फिलिंग और एम्प्टीइंग के बीच। अब आते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन पर। EF बताता है कि वेंट्रिकल ने जो ब्लड भर के लिया था उसका कितना परसेंटेज वो एक्चुअली इजेक्ट कर पाया। फॉर्मूला है EF इक्वल्स SV डिवाइडेड बाय EDV टाइम्स 100। नॉर्मल EF 55 से 70% होता है। EF प्राइमरीली लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक फंक्शन का इंडिकेटर होता है। लो EF सजेस्ट सिस्टोलिक डिसफंक्शन जैसे डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी या सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। डायस्टोलिक डिसफंक्शन में EF नॉर्मल हो सकता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन प्रिजर्व्ड होती है, लेकिन EDV खुद ही कम रहता है ड्यू टू स्टिफ वेंट्रिकल। तो EF प्योरली कॉन्ट्रैक्टिलिटी रिफ्लेक्ट करता है, फिलिंग स्टेटस नहीं। अब कार्डियक आउटपुट। CO 1 मिनट का टोटल आउटपुट होता है। फॉर्मूला है CO इक्वल्स SV टाइम्स HR। अगर स्ट्रोक वॉल्यूम इंप्रूव होता है या हार्ट रेट इंक्रीज होता है तो CO बढ़ता है, लेकिन एक फिजियोलॉजिकल लिमिट होती है। हार्ट रेट अगर एक्सेसिव इंक्रीज हो, स्पेशली टैकीकार्डिया, तो डायस्टोलिक फिलिंग टाइम शॉर्ट हो जाता है, EDV गिरता है और स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो सकता है। इसलिए एक्सट्रीम टैकीकार्डिया में CO एक्चुअली रिड्यूस हो सकता है। क्लिनिकल सेटिंग में CO को फिक प्रिंसिपल से भी मेजर किया जाता है। ये बताता है कि टिश्यूज कितना ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं और आर्टीरियल वीनस ऑक्सीजन डिफरेंस से कार्डियक आउटपुट कैलकुलेट होता है। अगर टिश्यूज ज़्यादा ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो इसका मतलब हार्ट उन्हें एडिक्वेट सप्लाई नहीं दे पा रहा। अब पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक प्रेशर होता है। ये स्ट्रोक वॉल्यूम का इनडायरेक्ट क्लिनिकल मार्कर होता है क्योंकि सिस्टोलिक प्रेशर लार्जली LV इजेक्शन और आर्टीरियल कंप्लायंस से इन्फ्लुएंस्ड होता है। पल्स प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रोक वॉल्यूम के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर्टीरियल कंप्लायंस के। अगर आर्टरीज स्टिफ हो जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस या आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन में तो पल्स प्रेशर वाइडन हो जाता है। आयोर्टिक रिगर्जिटेशन में भी वाइड PP मिलता है ड्यू टू लार्ज स्ट्रोक वॉल्यूम। नैरो पल्स प्रेशर उन सिचुएशंस में होता है जहां स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जैसे सिवियर आयोर्टिक स्टेनोसिस, कार्डियक टैम्पनार्ड या एडवांस्ड हार्ट फेलियर। अब मीन आर्टीरियल प्रेशर। MAP वो एक्चुअल परफ्यूजन प्रेशर होता है जो टिश्यूज तक ब्लड डिलीवर करता है। फिजियोलॉजिकल फॉर्मूला है MAP इक्वल्स CO टाइम्स TPR। CO या रेजिस्टेंस का कोई भी कंपोनेंट चेंज होगा तो MAP चेंज होगा।
क्लिनिकल अप्रॉक्सीमेशन के लिए हम यूज करते हैं MAP इक्वल्स DBP प्लस 1/3 पल्स प्रेशर। 1/3 PP इसलिए क्योंकि नॉर्मल हार्ट रेट पर डायस्टोले सिस्टोले के मुकाबले लंबा होता है। हार्ट अप्रॉक्सीमेटली 2/3 टाइम डायस्टोले में रहता है, इसलिए MAP प्रिडोमिनेंटली डायस्टोलिक कंपोनेंट से इन्फ्लुएंस्ड होता है। अब स्टार्लिंग कर्व, ये कॉन्सेप्ट कार्डियक मैकेनिक्स का कोर है। फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म बताता है कि जैसे जैसे वेंट्रिकुलर फाइबर्स स्ट्रेच होते हैं डायस्टोलिक फिलिंग से, वैसे वैसे कॉन्ट्रैक्शन की फोर्स बढ़ती है। एक फिजियोलॉजिकल लेंथ टेंशन रिलेशनशिप, मतलब प्रीलोड बढ़ने से स्ट्रोक वॉल्यूम इंप्रूव होता है, लेकिन एक लिमिट तक। इस कर्व को अपवर्ड शिफ्ट करती हैं पॉजिटिव आइनोट्रोप्स जैसे डोपामीन, डोब्यूटामीन, मिलरिनोन और कैटिकोलामीन्स, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी एनहांस करते हैं। हार्ट फेलियर, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, बीटा ब्लॉकर्स या नॉन डाइहाइड्रोपायरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कॉन्ट्रैक्टिलिटी रिड्यूस करते हैं और कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाता है। एक्सरसाइज में वीनस रिटर्न बढ़ने से प्रीलोड और कॉन्ट्रैक्टिलिटी दोनों इंप्रूव होते हैं, जिससे कर्व नेचुरली ऊपर शिफ्ट होता है और स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो ओवरऑल रिकैप, स्ट्रोक वॉल्यूम को EDV, ESV, प्रीलोड, आफ्टरलोड और कॉन्ट्रैक्टिलिटी रेगुलेट करते हैं। EF सिस्टोलिक परफॉर्मेंस का मार्कर है। कार्डियक आउटपुट 1 मिनट का पंपिंग इफेक्टिवनेस होता है। पल्स प्रेशर स्ट्रोक वॉल्यूम और कंप्लायंस का रिफ्लेक्शन है। MAP टिश्यू परफ्यूजन का प्रेशर इंडिकेटर है और स्टार्लिंग कर्व प्रीलोड और कॉन्ट्रैक्टिलिटी के बीच का फंडामेंटल रिलेशनशिप डिफाइन करता है। इन सब कॉन्सेप्ट्स को एक सिस्टम की तरह देखो तो कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी एक कोहेरेंट और लॉजिकल मैकेनिज्म बन जाती है।